हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें हम राशिफल चेक करेंगे। आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो मई के महीने में आपके साथ होकर ही रहेंगी, उस एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ध्यान रखना, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है। इसे आप जनरल रीडिंग कंसिडर करें। आप बस अपने राशि, जिसपे भी आपका बिलीफ है कि ये राशि मुझे सूट करती है, आप उस अनुसार इसे देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज मैं समझा देती हूँ कि हो सकता है कि जो मेन ओवरऑल राशिफल है और ये जो 3 घटनाएं हैं वो दोनों डिफरेंट हो, क्योंकि जो रीडिंग होती है वो टैरो के बेसिस पे होती है। जो टैरो कार्ड्स निकलते हैं मैं उसके बेस पे रीड करती हूँ, मैं नक्षत्र के बेस पे रीड नहीं करती। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद है, ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपका दें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसके बारे में बताएं, ताकि मैं हर महीने आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर रीडिंग लाती रहूं। ठीक है, याद रखना एक और चीज, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था पे ध्यान ना दे। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, और जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्त्री हैं या पुरुष है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना। ठीक है, ये राशिफल मई मंथ के लिए, साल 2024 के लिए है, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी। करियर में हो सकती है, लव में हो सकती है, ओवरऑल कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और राशिफल आप लोग के लिए पोस्ट करूंगी जो डिटेल राशिफल होगा, जिसमें हम एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, सब चीजों को हम जो है चेक करेंगे। और इसके अलावा मैं लव राशिफल भी जो है आप लोगों के लिए डेफिनेटली पोस्ट करूंगी, वो अलग से नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए या उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। अब बारी है मिथुन राशि की। देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी इस महीने। यूनिवर्स मुझे बताएं इस महीने कौन सी घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी मिथुन राशि वालों के लिए। मई के मंथ में, साल 2024, कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी। जस्टिस, सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे इसको हम। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स। हैंगमैन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ना मैं बहुत स्ट्रांगली उन लोगों को कहूंगी कि जो लोग ना, देखो ये पहली घटना है ना, स्पेशली लव रिलेटेड ही है, वेरी स्ट्रांगली। किसी व्यक्ति को मैं अलग अलग तरीके से इसको आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, अलग अलग तरीके से। अगर आप किसी समय, पिछले कुछ समय से ना किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे थे या किसी तरीके से उस व्यक्ति की तरफ काफी एडिक्शन फील कर रहे थे, तो उस व्यक्ति की तरफ से एक्सप्रेस होगा लव, फाइनली एक्सप्रेस होगा उनकी तरफ से, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई एक्शन ले सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी भी मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जो लोग अपनी लाइफ में किसी तरीके का सेपरेशन फेस कर रहे थे या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका था, आपको लग रहा था यार वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, शांत हो गया है या शांत हो गई है आपको लेकर, तो उनकी तरफ से सडनली एक्सप्रेस ऑफ लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो फर्स्ट घटना है वो आपके लिए लव में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आप अडिक्टेड हैं और वो व्यक्ति आपकी तरफ अडिक्टेड है। कोई ऐसा इंसान जिसको लेकर, अडिक्टेड का मतलब जिसके प्रति आप कुछ नशे जैसा या मैग्नेटिक, एक चुंबक जैसा फील करते हैं, जिससे आप अपने दिमाग में बसा हुआ महसूस करते हैं और उससे आप इंतजार कर रहे थे कि कोई तरीके का उनसे एक्सप्रेस हो जाए या सिग्नल आ जाए या वो व्यक्ति कन्फेस करे आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में, बताएं उनके मन में क्या है, तो फाइनली वो व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। और ये बहुत लोगों के लिए वो एनर्जी में दिख रहा है जिसमें आप लोगों के लिए कोई सेपरेशन वगैरह चल रहा था, या आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है चल रही थी पिछले कुछ समय से, क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट एनर्जी जस्टिस और हैंगमैन के साथ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जो बहुत समय से, जिसमें रुकावट थी, स्टक एनर्जी थी, बट यहाँ पर अब मूवमेंट होगी, एकदम से मूवमेंट होगी। ठीक है, फाइनली यूनिवर्स आपके फेवर में आपको जस्टिस देता हुआ नजर आ रहा है, और ये चीज आप बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप बहुत लंबे समय से चाहते थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहली घटना है जो आपके लिए लाइफ में होती दिखाई दे रही है। अब सिंगल्स के लिए कोई नया व्यक्ति हो सकता है अचानक से एंटर हो जाए, बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी इंसान को लेकर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कनेक्शन, बॉन्ड फील कर रहे हैं, और वही व्यक्ति अचानक से आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे या करेंगी। ठीक है, सबसे पहली घटना है लव रिलेटेड है। देख लेते हैं दूसरी घटना क्या है, यूनिवर्स सन को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इस महीने आप लोगों के लिए जो दूसरी घटना है वो फाइनेंसेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्पेशली मैं उन लोगों को बोलूंगी जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस महीने आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, सरकारी नौकरी मिल सकती है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पर आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड दे रहा है। अचानक धन लाभ हो सकता है, पैसे अटके हुए हैं वहां से पैसे आ सकते हैं। क्लियरली मुझे फाइनेंशियल अपग्रेड आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे फॉर्म में आते दिखाई दे रहे हैं। मन की इच्छा पूरी हो रही है, मन से बहुत खुश है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं और इस चीज पे ना आप बहुत समय से काम कर रहे थे। क्लियरली दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से आपने इसमें बहुत मेहनत करी है और यहाँ पर फाइनली आपको रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर बहुत लोगों को बोलूंगी न्यू जॉब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी को नई अपॉर्चुनिटी जॉब की बहुत अच्छी मिल सकती है या जॉब में प्रमोशन हो सकती है। क्योंकि करियर में आप अचानक से एक बहुत मेजर बड़ा जंप मार रहे हैं, एकदम से बहुत बड़ा जंप मार रहे हैं जिससे आपके लिए चीजें आपके फेवर में वर्क कर जाए। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ने वाला है और ये कार्य जो हो रहा है वो किसी की ब्लेसिंग्स या किसी के सपोर्ट से हो रहा है। ये किसी का मतलब मैं कहूंगी कि आपकी फैमिली की ब्लेसिंग से हो सकता है, आपके मदर फादर जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, उनकी कृपा से, उनकी एक बोलते हैं ना दुआओं के वजह से आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यस, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत मस्त वाला चेंज इस करियर में, आपके करियर में होता हुआ दिख रहा है इस महीने। ठीक है, सो यहाँ पर अब देख लेते हैं तीसरी घटना कौन सी होने वाली है। यूनिवर्स मुझे पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करे। तो अभी तक जो हमारे पास दो घटना आई है, सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ में आई है कि लव लाइफ में कोई अचानक से आपके लिए एक्शन ले लेगा और अचानक से आपको प्यार और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। दूसरी घटना जो है वो नौकरी के रिलेटेड है, कोई नौकरी में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रमोशन या सरकारी नौकरी मिल सकती है, या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स और रिजल्ट होगी और अचानक धन लाभ हो सकता है, अटका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं और वहां पे रिवॉर्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों के लिए भी मैं सावधान करूंगी जो लोग लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ है या लीगल मैटर में कोई कार्रवाई होनी थी, उनके लिए भी अच्छी न्यूज मिल सकती है, उनके भी फेवर में अच्छा एक केस उनके फेवर में सॉल्व हो सकता है, उनको फायदा हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी इस महीने। ठीक है, कोई ना कोई नया कार्य आप जरूर इस महीने शुरू करेंगे। कोई न्यू बिगनिंग ये आपकी लव लाइफ में हो सकती है, ये आपकी जॉब में हो सकती है, ये बहुत लोगों के लिए स्टूडेंट्स की फील्ड में दिखाई दे रही है। कोई नया परिवर्तन, एक नया चेंज, आप ये समझो कि ये आपकी जिंदगी का, ये मंथ आपकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अध्याय आपके लिए ओपन करेगी जो आपकी लाइफ में बेहतरी और बेटरमेंट ला सकता है। ये न्यू बिगनिंग आपके लिए एजुकेशन में भी बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है। देखो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस चीज़ को लेकर ना आप पिछले कुछ टाइम से ना बहुत सोच विचार कर रहे थे और ये क्लियरली देखो हर किसी के लिए डिफर करेगा, लेकिन जैसे मैं आपको कहूँगी कि स्टूडेंट्स हैं अपनी फील्ड को लेकर कंफ्यूज थे, फाइनली फील्ड के शुरुआत कर लेंगे कि चलो अब मुझे आर्ट्स में जाना है या मुझे साइंस करना है, एकदम से डिसीजन, और बहुत सडन होगा ये। ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम प्लान्ड होगा, ये बहुत सडन और बहुत झटके से होगा एकदम से। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ही ओवरऑल कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। लाइफ जैसी आपकी है वैसी नहीं होगी, आपके लिए अचानक से आपका घर चेंज हो जाएगा, अचानक से या तो आपके फाइनेंशियली आप किसी ऐसी जगह पर जाकर काम करेंगे जो आपके दिमाग में नहीं थी। लाइक सडन बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, मेजर चेंजेस, और आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेटरमेंट आ रही है। यहाँ पर एक चीज मैं सावधान करूंगी जो तीसरी घटना में ही शामिल है, वो है कि आपका किसी से बिना वजह का झगड़ा भी हो सकता है इस महीने। थोड़ा सा सावधान इस बात पे रहना, बिना वजह की आर्ग्यूमेंट में मत रहना, क्योंकि चांसेस है कि बिना वजह आप अपनी तरफ से ही कोई ऐसा मैटर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बिना वजह आपसे झगड़ा हो जाए। तो झगड़े को अवॉइड करना, गॉसिप को अवॉइड करना, जहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है वहां से पतली गली से निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। मतलब वहां पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट ही मत करो, ऐसी जगह पर अपना बिल्कुल समय मत दो जहां पर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर तो मेरे लिए स्ट्रेस बन रहा है। ठीक है, उस चीज से आप दूर रहो, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि बिना वजह के आप वाद विवाद में, बिना वजह के झगड़े में पड़ेंगे और इमेच्योर तरीके से आप ही एकदम से ओवर रिएक्ट करेंगे। तो ऐसा मत करना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर ओवर रिएक्ट मत कर देना, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना वाणी में मधुरता रखना। बाकी न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आई कैन सी, आपकी लाइफ का ही एक नया अध्याय
ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप कोई नया कार्य शुरू करेंगे। ये नया कार्य आपके बिजनेस में भी हो सकता है कि हो सकता है आप बिजनेस का स्टार्टअप शुरू कर लेंगे। फाइनली आपके पास एक आइडिया आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा आइडियाज से भरे हुए हैं, क्योंकि तीसरी एनर्जी आपके इंट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तीसरी एनर्जी आपके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तीसरी एनर्जी आपकी लर्निंग को एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी पढ़ाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कह रहा है कि आपके आइडियाज़, आपके रिसर्च सडनली मतलब एकदम सडन आप किसी फील्ड में जाकर खड़े हो जाएंगे, सडनली आप अपनी लाइफ में कोई मेजर परिवर्तन ले आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सडन आपकी तरफ से होने वाला है। ओके, कोई सडन एक्शन आपकी तरफ से। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए गाइडेंस क्या है मिथुन राशि वालों के लिए, गाइडेंस क्या है नए मंथ साल 2024 के लिए, गाइडेंस क्या है। 10 ऑफ कप्स। ओके, ये आपका वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपको अपने परिवर्तन को स्वीकार करना है। जो भी परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि आपकी फैमिली में अबंडेंस आ रहा है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। से थैंक यू, आप यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को थैंक यू बोलो बिकॉज भगवान आपके लिए बेहतर कर रहा है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, यूनिवर्स कह रहा है परिवर्तन को स्वीकार करो, जो हुआ सो हुआ उसे मिट्टी डालो। ये एक समय आ चुका है जहां पर एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसे खुशी खुशी गले लगाकर एक्सेप्ट करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि लाइफ में जो मिलता है ना उसके बाद भी वो लोग बहुत ज्यादा कुड़कुड़ करते हैं कि ये नहीं मिला, उस इंसान को तो ज्यादा बेटर मिला, मुझे कम मिला। तो कंपैरिजन मत करना, से थैंक यू भाई। आप भगवान को ना हमेशा मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले थैंक यू बोला करो अपनी लाइफ के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ और बेटर हो रही है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड से आपकी लाइफ में और ज्यादा बेटरमेंट आ सकती है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।